प्रधानमंत्री दे रहे ईदी, लेकिन जनता पूछ रही रोजगार और अस्पताल कहां है। चरथावल विधायक पंकज मलिक का केंद्र सरकार पर तीखा हमला, कहा भाजपा की नीतियां दोहरी और दिशाहीन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग को दिया समर्थन, जल्द करेंगे अखिलेश यादव से मुलाकात। खतौली चरथावल विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक पंकज मलिक ने एक बार फिर केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए भाजपा का घेराव किया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ईदी बांटते हैं, लेकिन जनता की असली जरूरतें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार आज भी अधूरी है। विधायक ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पूरी तरह से दिखावे और दोहरे मापदंडों पर आधारित है। एक और वक्फ बोर्ड के नाम पर हिंदू मुसलमान को बांटने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं और बेटियों की शिक्षा का कोई ठोस इंतजाम नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जताई गहरी चिंता। पंकज मलिक ने मुजफ्फरनगर और आसपास के क्षेत्रों में बड़े अस्पताल और मेडिकल सुविधाओं के अभाव पर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि आज भी गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए लोगों को ऋषिकेश, दिल्ली या मुंबई जाना पड़ता है। एम्स जैसी सुविधाएं पश्चिम यूपी को क्यों नहीं दी जा रही। उन्होंने मांग की कि क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और उच्च शिक्षा संस्थानों की स्थापना होनी चाहिए। खतौली में क्षेत्रीय विकास पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह वर्मा कार्यालय पहुंचे पंकज मलिक हाल ही में खतौली स्थित क्षेत्रीय विकास पार्टी के कार्यालय पहुंचे, जहां पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजवीर सिंह उर्फ टीटू और कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। इस अवसर पर पंकज मलिक ने पश्चिम उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाए जाने की मांग का पूर्ण समर्थन किया। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता वर्षों से उपेक्षित महसूस कर रही है और अब बदलाव की जरूरत है। जल्द करेंगे अखिलेश यादव से मुलाकात। पंकज मलिक ने ऐलान किया कि वे जल्द ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से मुलाकात कर इस मुद्दे को उठाएंगे। जब मैं जनता से मिलता हूं तो उनकी पीड़ा साफ दिखती है। अलग राज्य बनाकर ही इस क्षेत्र का समुचित विकास संभव है। उन्होंने कहा कि जनता के सवाल, सत्ता की चुप्पी। पंकज मलिक ने केंद्र सरकार से सवाल करते हुए कहा, आपने कितने युवाओं को नौकरी दी, कितनी बेटियों की पढ़ाई को फ्री किया, कितने मेडिकल कॉलेज पश्चिम यूपी को दिए। उन्होंने कहा कि अब जनता सवाल पूछ रही है और सरकार जवाब देने से कतरा रही है। देखिए, क्षेत्रीय विकास पार्टी का भी जो नवनिर्माण हुआ है, नाम के लिए नवनिर्माण है, काम तो बहुत दिनों से कर रहे हैं। लंबे समय से इस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सामाजिक समरसता को बनाते हुए क्षेत्र के विकास के लिए और अन्य मुद्दों को उठाने का काम कर रहे हैं। इन लोगों को जब ये लोग क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को जरूरतें महसूस हुई है और अगर पश्चिम बनेगा तो अच्छी बात है। मैं पहले भी मांग अन्य लोगों की इसमें सपोर्ट नहीं। देखिए, आज मैं इनसे मिला हूँ, ये मान लीजिएगा कि मैं तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, विधायक हूँ, क्षेत्र की जनता ने चुन करके विधानसभा भेजने का काम किया है। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी की बात को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के समक्ष रखने का काम करूंगा। विधायक, इस समय देश में कुछ मुद्दे ऐसे चल रहे हैं जो लगातार लोगों के बीच में है, जैसे कि लोक बिल का विरोध लगातार हो रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं? देखिए, आज तो बड़ी अजीब बात है, जो वक्फ के बारे में जानते ही नहीं उनके भी बयान आते हैं, वक्फ को भी हिंदू और मुसलमान से जोड़ने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी दोहरी नीति से काम करती है। दिखाने को तो ईदी दे रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, और दूसरी तरफ वक्फ का भी जहर घोल करके हिंदू और मुसलमान में बांटने का काम कर रहे हैं देश को। ये सिर्फ दिखावा करते हैं। मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ, आपको वक्फ की इतनी चिंता है, आप मुझे बताइए ना कि आप हिंदू और मुसलमान के नाम की राजनीति करिए। मुझे बताइए कि कितने हिंदू नौजवानों को रोजगार देने का काम आपने किया, कितने हमारी बेटियों की शिक्षा को फ्री करने का काम किया है आपने। आप बताएं, रोजगार के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में कौन से रोजगार पूरक उद्योग लगाने का काम आपने किया है। आप हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं और इसके अलावा कोई काम नहीं कर सकते। हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश में हम बार बार मांग करते हैं, खासतौर से मुजफ्फरनगर के लिए, कि यहाँ एक बड़ा अस्पताल होना चाहिए जिसमें सारी बीमारियों के टेस्ट हों, सारी बीमारियों का उपचार किया जा सके। हम एम्स में भी तो जाते हैं, कभी ऋषिकेश भागते हैं, कभी मुंबई जाते हैं हम लोग बड़े अस्पताल में, कभी दिल्ली जाते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे यहाँ ऐसी व्यवस्था हो जाए स्वास्थ्य की, कोई बड़ा अस्पताल खुले जिससे लोगों को सुविधा मिले।
पूरे पश्चिम में आज भी उपचार के लिए लोग दिल्ली की तरफ भागने का काम करते हैं। कोई चंडीगढ़ जाता है, कोई देहरादून जाता है। तो ये सिर्फ कहते कुछ है, करते कुछ है, सिर्फ बांट करके राजनीति करना चाहते हैं, झूठ बोल करके राजनीति करना चाहते हैं। इसी के चलते मुजफ्फरनगर की जनता ने इनके अहंकार को तोड़ने के लिए यहाँ से सांसद समाजवादी पार्टी का बनाने का काम किया। सांसद जी के पुत्र हैं विधायक जी, और ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा भतीजा भी जो है विधायक है और सांसद जी बड़े भाई हमारे। आज विकास के कार्यों की समीक्षा करने के लिए पंकज जी आए थे। तो जैसे गंगथाड़ी गांव में अभी सांसद निधि से एक बड़ा रास्ता बना है, कुछ हाई मास्ट लाइट लगी हैं। बाबा दूधाधारी गणेश के बाबा के स्थान पे विधायक जी ने प्रयास करके पर्यटन विभाग से भी एक 4 दीवारी मंजूर कराने का काम किया और सांसद निधि से भी वो डबल हो गई है। तो ऐसी जो है योजना को आज समीक्षा करने आए थे विधायक जी। तो हमने अपने यहाँ बुला करके अमराजपुर समन्वय समिति के चेयरमैन मनोज चौहान जी, हमारे डायरेक्टर गन्ना समिति के सोनू जी, हमारे ब्राह्मण समाज के और समाज सेवी नीरज पंडित जी, वो तमाम लोग आए और इसी संदर्भ में आज विधायक जी का स्वागत करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ।